वो अनिरुद्ध आचार्य जी, उनसे ये पूछना चाहिए कि तुम्हारी भी अगर बेटी है और कोई भगवा कपड़े पहनकर बैठा है और तुम्हारी बेटी को बोल दे कि ये, अगर उसकी बेटी कहीं से आ रही हो और अगर वो ये बोल दे कि ये 25 साल की तो है, कहाँ से आ रही है, क्या करके, किसी को भी ताना मारना या किसी के बारे में, अब इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहेंगे। और ये क्या लगा रखा है कि लड़कियां बाहर जाती हैं और ये सब करती हैं। अरे तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम्हारा चिट्ठा बिट्ठा अगर आज खुल जाए तो तुम्हारी ये गद्दी वद्दी सब चली जाएगी। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं, शक्ति का पूरा प्रारूप है। और अगर इस शब्द और इस शक्ति में भक्ति जुड़ जाए तो एक नया आयाम बढ़ती है। आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट शो में, इस खास बातचीत में नेहा यादव जी यहाँ हमारे साथ मौजूद है, जो हनुमान जी की लाडली है, हनुमान जी की भक्त है, परम भक्त है। और आज हमारे पॉडकास्ट में हम आपको हनुमान जी से रिलेटेड काफी अच्छी और दिलचस्प बातें भी बताएंगे, जो शायद आपने ना कभी सुनी होगी और ना आपने कभी इमेजिन किया होगा। बने रहिए हमारे साथ पूरे पॉडकास्ट। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पॉडकास्ट है वो काफी मायनों में आज खास होने वाला है, हनुमान भक्तों के लिए भी। और जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी की जो तीखी बहस चल रही है, ये पॉडकास्ट उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। नेहा जी, बहुत बहुत नमस्कार इस पॉडकास्ट शो में। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपने इतनी बिजी शेड्यूल्स में से हमारे लिए टाइम निकाला, कैसा लग रहा है आज और कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपने बता ही दिया कि मैं हनुमान जी को पूजती हूँ। जी बिल्कुल। तो हनुमान जी की जहाँ बात हो और हनुमान भक्त वहां पर ना हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं बाबा को विराजमान, जो हमारे पीछे विराजमान है, उनको प्रणाम करके इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। मैम, सबसे पहले पॉडकास्ट की जो शुरुआत है उससे करने से पहले मेरा जो आपका पहनावा है वो काफी मतलब आकर्षित कर रहा है, लेकिन इस पहनावे से दो आयाम निकलते हैं। एक तो ये जो भगवा कलर का जो आपने चुनरी ओढ़ी है, उससे ये समझ सकते हैं कि शायद आप बीजेपी सपोर्टर है या हनुमान जी की काफी ही मतलब परम भक्त हैं। तो ये मुझे पहले समझाइए। जी, पहले तो ये आपने जो तारीफ की है, थैंक यू कि आपको हमारा पहनावा अच्छा लगा। ये एक्चुअली हनुमान जी, अब इस चीज को अगर मैं ऐसे कहूं कि ऐसा भी नहीं है कि हनुमान जी का जो केसरी रंग है वो उनसे जुड़ा रहता है और ये हम सबके दिमाग में है और ये हमारी कहानियों में भी हम पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है कि माँ ने जब सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये केसरी रंग क्यों लगा रही हो? तो माँ ने कहा, सीता माँ ने, कि राम जी की लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ। तो हनुमान जी पूरा रंग के आ गए। तो केसरी रंग हनुमान जी से एक तरह से जुड़ा हुआ है और मैं इसको इसलिए अपने साथ रखती हूँ, मेरे लिए ये एक कृपा है। ये हनुमान जी से जो मेरी एक कनेक्शन है, ये उस चीज का मुझे एहसास दिलाता है। जैसे आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि अर्जुन के रथ पर जैसे वो ध्वज लहराता है, वैसे मैं हनुमान जी की सेवक हूँ। तो ये आपको हमेशा मेरे साथ दिखाई देगा। हमने जैसा आपका जैसे छानबीन की है, आर&डी किया है, तो पता चला है कि आपकी जो जड़ें हैं वो काफी एडुकेटेड है। आप एजुकेशन क्षेत्र में काफी आपने काम किया है। बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, जैसे कि सबसे फेमस हनुमानगढ़ी में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके बाद जो सैनिक डिफेंस यूनिवर्सिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी सर्टिफाइड है। तो मतलब एजुकेशन क्षेत्र से आपका काफी गहरा संबंध है। जी बिल्कुल। उस क्षेत्र से भक्ति, सनातन और ये सानिध्य में कैसे आई आप? तो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, गाजियाबाद में हमारा स्कूल है, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल के नाम से, प्लस हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय, और वहां पर हमारा स्कूल भी है, सैनिक स्कूल गुड डे डिफेंस के नाम से, एफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो एजुकेशन सेक्टर में तो हम बहुत पहले से हैं, लेकिन भक्ति भाव में मैं बचपन से हूँ। वो होता है ना कि हमारे माँ बाप जैसे हमें सिखाते हैं, हम
उसी राह पर चलते हैं। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा से बहुत पाठ पूजा करना, और जब भी भक्ति भाव का कोई माहौल अगर हमारे घर में होता था तो मम्मी पापा हमें हमेशा वहीं पर अपने पास बैठा कर रखते थे। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स से आई हैं, और उस चीज के लिए तो मैं हमेशा अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये भक्ति मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी है, क्योंकि मैम हम बच्चों को बच्चे हमारी परछाई होते हैं। बिल्कुल। हम बच्चों को जैसा सिखाते हैं वैसा ही बच्चा आगे जाकर बन जाता है। अब इस चीज के लिए मैंने अपना चैनल भक्ति का इसलिए बनाया क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी इंडियन जो सोसाइटी है, अगर वो संस्कारों से हटा दी जाए, अगर उसमें कोई संस्कार भक्ति भाव ना हो, तो मुझे लगता है कि इस माहौल में सबको डालने का जो मेरा मेन मकसद है कि हर कोई भक्ति भाव से जुड़ा रहे, हमें कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो मैंने अपना चैनल अभी पिछले साल ही बनाया था, जिसका नाम है नेहा यादव भक्ति भवन, और बच्चों को बहुत सारी जो हमारी सनातन धर्म की कहानियां हैं, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो सब कुछ पता होना चाहिए। वरना आजकल के बच्चों से अगर आप पूछो, उनको सिर्फ 4 नाम याद रहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राम लक्ष्मण सीता हनुमान। उसके अलावा अगर हम उनसे कुछ भी बातें करना चाहें या उनसे कुछ गहरी चीजों के बारे में कहानियां बताना चाहें या उनसे कुछ पूछना चाहें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और मुझे ये लगता है कि भागवत गीता, रामायण हमारे बच्चों में जरूर जरूर उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके अंदर होनी चाहिए जो उनके जीवन में भी आगे उनको एक नई दिशा और एक नई राह दिखाएंगी। बस मेरा ये मकसद था, इसलिए मैंने अपना चैनल। मैम, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्नाइजेशन, वो काफी हावी हो रहा है यंगस्टर्स पे। तो ये जो नेहा यादव भक्ति भवन, इसका माध्यम क्या है कि सनातन धर्म को प्रचारक या फिर और विस्तार उसको दे, या फिर यंगस्टर्स के दिमाग में ये चीज डाले कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसके अलावा भी हमारे सनातन धर्म में, हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसे दिव्य लोग हैं जिनकी जानकारी एटलीस्ट उनको होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए मैम। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बच्चों को सिर्फ 3-4 चीजें याद रहती है। आप देखिए 2010 और अगर मैं 11 की तरफ चलूं, कम से कम 10-15 साल पहले हम दिवाली, ईमानदारी से आप बताना, हम दिवाली कितना धूमधाम से मनाते थे। हमें ऐसा लगता था कि दिवाली आने वाली है तो स्वयं प्रभु आने वाले हैं, ऐसी फीलिंग्स आती थी हमारे अंदर। लेकिन अब 2025 है और अभी लास्ट जो दिवाली गई है, आप खुद मतलब अपने मन से ईमानदारी से पूछना, उस दिवाली में और जो पहले हम दिवाली बनाते थे उसमें कितना फर्क है। बहुत। तो ये जो डाउनफॉल जा रहा है नीचे की तरफ, और हमारा जो भारतीय कल्चर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, इसके 2 कारण है। एक तो हमारी जो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, अब उस चीज का फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता थी वो निकल कर आ रही हैं, लोग अपनी नॉलेज सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि बच्चे उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ें खत्म हो गई तो फिर शायद इस धरती पर कुछ नहीं बचेगा। और ये तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे जैसे मैं देखती हूँ, समय अगर आगे आगे और भी खराब रहा तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम आज जो बीज अपने बच्चों को सिखाएंगे, बीज बोना सिखाएंगे, कल को वो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। बिल्कुल मैम, जैसे कि पता है कि आप बहुत बड़ी हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की लाडली है, और मुझे भी काफी लोग बोलते हैं कि हनुमान जी के ऊपर पॉडकास्ट करो, हनुमान जी के बारे में जानना है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे रहस्य है जो राम भक्ति से शुरू होता है और राम भक्ति पर खत्म होता है। लेकिन उनके भी जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। कहते हैं कि हनुमान जी ऐसे तो ब्रह्मचारी है, उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया, लेकिन कई पौराणिक कथाओं में उनके पुत्र मकरध्वज का भी उल्लेख मिलता है। तो सवाल ये है कि एक पसीने के बूंद से एक पुत्र कैसा, मतलब कैसे, कितनी दिव्यता उस समय होगी कि एक पसीने के सिर्फ बूंद मात्र से पुत्र जन्मा।
एक्चुअली मैम ये इन कहानियों इसके ऊपर मैंने भी कहानी बनाई थी कि हनुमान जी का एक पुत्र है जिसका नाम है मकरध्वज। जब वो समुद्र से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो नीचे पसीने की बूंद आई थिंक एक मछली के अंदर गिरी और उससे पुत्र पैदा हो गया। अब ये सारी चीजें मैम अब इनको मन गढ़ंत कहानियां भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि कोई मैं इसमें ऐसा तो नहीं बोलूंगी। जी मैम, जो आपने सवाल पूछा, पुत्र तो हनुमान जी का बताते हैं मकरध्वज है, और मैंने भी इसके ऊपर एक अपने चैनल पे स्टोरी भी डाली थी कि हनुमान जी का कोई पुत्र है, उसका नाम है मकरध्वज। जब हनुमान जी पाताल लोक में गए थे, जब हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, और सबसे मजे की बात इसमें ये है कि हनुमान जी भी खुद हैरान हो गए थे जब मकरध्वज ने स्वयं हनुमान जी को एक मुक्का मारा था, और हनुमान जी को ऐसा लगा था कि इतना ताकतवर कौन है ये, तो हनुमान जी भी थोड़ा सा झिलमिला गए थे। तो जब मकरध्वज ने फिर हनुमान जी को बताया कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो मैम रही बात ये कहानियों की, तो देखो इसके ऊपर मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी पौराणिक कहानियां जितनी भी हैं उन्हीं से सब सीख कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उस युग में या उस काल में रही होंगी जो आज हमारे सामने एक शक्ति के रूप में हम सबके सामने बता पा रहे हैं। राम भक्ति में हनुमान जी इतने लीन रहते थे कि मतलब जैसे राम जी बचपन में नटखट थे, हनुमान जी भी नटखट थे। उनकी जो नटखट वाला जो नेचर था वो स्टार्टिंग से था। एक मुझे किस्सा याद है, मतलब ऐसे पौराणिक कथाओं में ही है कि जो महाभारत के जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है पांडव, उसमें से जो भीम है, 20 हाथियों का बल है उसमें, भीम में। लेकिन वो उनके शक्ति पे उन्हें घमंड आ गया, और उनका घमंड भी नटखट हनुमान ने तोड़ा। क्या तुम्हें क्या है जी, किस तरह का वो मतलब अनुवाद था, संवाद था। तो नटखट पंथी के चक्कर में उन्होंने उनका घमंड भी तोड़ा और अहम भी तोड़ा और एक संदेश भी दिया था। तो क्या समझती हैं आप खुद हनुमान जी की लाडली है, बहुत अच्छे से हनुमान जी को जानती हैं। आप मुझे बार बार हनुमान जी का लाडला कह रहे हो, इससे सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी की जो सबसे शक्ति समझिए तो नेहा यादव पे हाथ है ही है। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, मैं कृपा का महसूस करती हूँ कि बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर। और जैसा आपने कहा कि हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा, तो बात अगर घमंड की है तो सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप हनुमान जी की जितनी भी, मेरे से कोई भी मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने दुख जाहिर करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मेरा एक ही आंसर होता है, तुम हनुमान जी की भक्ति करो। हनुमान जी की भक्ति करने का सबसे मेन रीजन है आपके अंदर एक निडरता आ जाएगी, आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी, और उस शक्ति का आप कभी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे अगर आप इनको बड़े अच्छे मन से पूजते हो, अगर आप कुछ समझते हो। मैं सबको हमेशा यही बोलती हूँ कि हनुमान जी के सामने दिया जलाओ या ना जलाओ, लेकिन उनके व्यक्तित्व से सीखने की कोशिश करो। क्या विनम्र स्वभाव है हनुमान जी का, मतलब कभी भी हर चीज में वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक राम का भक्त हूँ। तो मैं इनको सिर्फ पूजती नहीं हूँ, मैं इनको फॉलो भी करती हूँ। कहते हैं ना लोग कि आपका कौन रोल मॉडल है, तो मेरे रोल मॉडल हनुमान जी हैं। और भीम का घमंड इन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि वो तोड़ना जरूरी था, क्योंकि सामने वाले इंसान, हनुमान जी की सबसे अच्छी बात ये है कि सामने वाले को ये जरूर बता देते हैं कि इतना भी हल्के में मत लिया करो बेटा। क्योंकि एक कहानी और है इनकी, जब ये सीता माता से मिलने गए थे लंका, तो ये गए थे छोटे रूप में, और आमतौर पर आप देखोगे कि लोग अपना रूप बड़ा करते हैं डराने के लिए, और ये अपना रूप इन्होंने छोटा किया सीता माँ को ये बताने के लिए कि एकदम से मैं अगर बड़े रूप में जाऊंगा कि कहीं माँ थोड़ा सा डर ना जाए। तो मैं इनसे यही सब सीखती हूँ कि विनम्र रहो, ताकतवर रहो, निडर रहो, लेकिन हाँ, जहां तुम्हें लगता है कि अब ये मेरी पूंछ में आग लगाने वाला है तो फिर उसको छोड़ना मत। जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी ना लगे तो लोग हाई कोर्ट पे जाते हैं। बिल्कुल। जब माता पे ना जाए तो पिता पे जाते हैं। तो भक्त ऐसे नहीं कर सकते कि अब जैसे कि अब हनुमान जी राम जी को मानते हैं, राम जी उनके लिए सब कुछ है, तो हनुमान जी से बात ना करके डायरेक्ट राम जी को अर्जी डाले कि भैया आप ही काम करवा दे। तो मतलब हनुमान जी फिर बीच में क्यों? बीच में इसलिए क्योंकि हनुमान जी जैसा भक्त ना आज तक कोई, आप जानते ही हो, ना हुआ है, और मुझे लगता है ना कभी हो पाएगा।
पर हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि अगर आप हनुमान जी को पूजते हो, उन्हीं के सामने बैठ के आप उनके राम जी को अगर जपते हो या राम नाम का ज्यादा नाम लेते हो, तो वो अति प्रसन्न आपसे जरूर होंगे। क्योंकि हनुमान जी यही चाहते हैं। जब वो एक किस्सा है हनुमानगढ़ी का, अयोध्या का, तब राम जी चल पड़े थे कि अब मेरा सारा कार्य हो गया है, अब मुझे जाना है। तो हनुमान जी ने राम जी से आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि हमारी तो कहानियां यही बताती हैं, लेकिन एक चीज मांगी कि मैं जब भी आप कोई भी इंसान या कोई भी धरती पर राम नाम का जाप करे तो मैं वहां जाकर मौजूद हो जाऊंगा। और ये गारंटी की बात है, जब भी कहीं भी रामायण होती है, कहीं पर भी राम नाम लिया जा रहा होता है, तो लोग राम जी को एक्सपेक्ट नहीं करते, लोग एक्सपेक्ट करते हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी तो मैम इस हवा की तरह है, वो होंगे यहीं कहीं, मैं श्योर कह रही हूँ आपसे, वो महसूस होंगे, वो दिखेंगे नहीं, जो मुझे लगता है, जो मैं इनसे सीखती हूँ। हनुमान जी हमारे आसपास होते हैं, पर उनका एक ऑरा है, उनकी एक पावर है। अब दिख जाएंगे तो फिर क्या फायदा। बिल्कुल। तो जैसे कि आप हनुमान जी की भक्त है, वैसे मेरे मेरे पापा भी बहुत हनुमान जी के बड़े भक्त है। पूजा करते उनमें बहुत, और वो बोलते हैं, हमारी जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी का बस पूंछ पकड़ लो, कोई भी संकट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हनुमान जी का पूंछ नहीं छोड़ेंगे, हनुमान जी पार लगाएंगे। तो मैम, जो स्त्रियां होती हैं वो, अब ये ब्रह्मचार्य है, ठीक है, ये हर चीज का पालन करते हैं। कई मंदिरों में, हिंदुस्तान में भारत की बात करूँ तो कई मंदिरों में महिलाओं का जाना, हनुमान जी को छूना तक वर्जित है, लेकिन सिर्फ कई मंदिरों में। और बाकी मंदिरों में लोग चोला भी चढ़ाते हैं, महिलाओं की अगर विशेष तौर पर बात करूँ तो सिंदूर भी लगाते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? हाँ देखो मैम, इसमें हनुमान जी ब्रह्मचारी तो थे और हैं, और महिलाओं को अगर कुछ नियम फॉलो करने हैं तो मैं तो कहती हूँ कर लो, लेकिन आप इनको अगर अपना भाई बनाती हो और पूरे अच्छे नियम अनुसार अगर इनको आप भाई बनाती हो, तो अगर आप इनको थोड़ा सा चोला, फूल माला चढ़ा रही हो या भोग लगा रही हो, तो हल्का फुल्का आप टच कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई बहन का रिश्ता हो गया। और रही बात नियम की, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो अगर लेडीज उनको दूर से ही पूजे तो उनकी भक्ति ऐसी है कि हनुमान जी को कोई वो नहीं चाहिए कि आप मेरा श्रृंगार करोगी या पुरुष श्रृंगार करेंगे तो वही हनुमान जी उनसे ही प्रसन्न होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा लेडीज को नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हनुमान जी ने सबसे पहले तो हमारी सीता माँ की जान बचाई थी, वो भी तो लेडी ही है, वो भी तो औरत ही है, और उनको जाकर अपना रूप दिखाया था, छोटा रूप दिखाया था, बड़ा रूप दिखाया था। तो ये तो मैं इस चीज के लिए तो मैम मेरे को लगता है कि जिन मंदिरों में ये बातें होती हैं, तो वहां के मंदिरों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी को बिल्कुल पूजो, लेकिन अगर आप उनको भाई बनाती हो तो ही टच करो, लेकिन अगर आप उनको भाई नहीं बनाती हो, पिता नहीं बनाती हो, तो आप उन्हें छुओ मत। क्योंकि देखो, ब्रह्मचारी इंसान कभी भी चाहेगा ना कि मैं दूर से ही, जब उन्होंने अपने जीवन का ये निचोड़ निकाल ही लिया कि मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है, तो हमें उन्हें छूकर ये थोड़ी साबित कराना है कि नहीं नहीं, मैं तो छूंगी तभी भक्ति करूंगी। तो आप दूर से हनुमान जी की भक्ति कर सकते हो, उसमें कोई अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर हनुमान जी को ही ऐसा लगता कि महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो मैं 20 साल हो गए, मुझे रोका ही नहीं इन्होंने। कुछ तो ऐसा मेरे साथ, कुछ तो ऐसी घटना होती कि मैं सोचती कि यार पूरी दुनिया कह रही है तो सुन लेते हैं। मैं इनकी तरह हूँ, मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपने मन की। बिल्कुल करना भी चाहिए अपने मन की। मैम, भूत पिचास निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूतों की हनुमान जी से क्यों इतनी फटती है? क्यों डरते हैं भूत पिचास हनुमान जी से? हनुमान जी से सब डरते हैं, हनुमान जी से भूत, हाँ ये सब क्यों डरते हैं मैम? हनुमान जी तो सबके प्रिय हैं। डरना तो अपने इष्ट से, अपने भगवान से क्यों डरे? एक्चुअली ये भी लोगों ने कह के इस लाइन को हाईलाइट कर दिया कि हनुमान जी से थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, हनुमान जी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, अगर उनको मतलब थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है हनुमान जी का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत विनम्र और बहुत सरल और साधारण है। भूत पिशाच की आपने बात की, तो आपने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का नाम सुना होगा जी। वहां पर मैंने, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इससे मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही, क्योंकि कल को कोई कहे कि आपने ऐसा कैसे कह दिया।
वहां पर मैंने देखा है जिन लोगों के ऊपर ये जो उल्टे सीधे काम किए जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, या बहुत सारे लोग दुश्मनी में एक किसी को अपने मुट्ठी में वश में कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मैम इस धरती पे सब होता है। बिल्कुल। अगर कोई कहे कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा नहीं होता वैसा भी नहीं होता, तो मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, भाई देवता है तो दानव भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, बिल्कुल। सूरज है तो चांद भी है, रात है तो दिन भी है। तो मुझे इस चीज को जब मैंने वहां पर जाकर महसूस किया मेहंदीपुर बालाजी, तो मुझे भी लगा कि बहुत सारे लोग वहां पर जो भी परेशानी लेकर आते हैं, तो बाबा ऐसा सोटा मारते हैं, वो सोटा उनको नहीं मार रहे, आप बात को समझना, वो जो एक गलत नेगेटिविटी एनर्जी उनके अंदर उनको जकड़ी हुई है, वो सोटा उनको मार रहे हैं। और जब मेरे पास एक ऐसा भी एक्सपीरियंस है, वहां पर कोई हमारे जानने वाले हैं, वो बहुत परेशान थे, बहुत, उनको ऐसा उनका जीवन था कि वो कहते थे मैं मरी जाऊं तो ज्यादा बेटर है। अब कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो कोई तो बात होगी। तो लेकिन जब वो मेहंदीपुर बालाजी गए तो उनका जीवन वहां से बदला। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या मेरे साथ हुआ, मैं हनुमान जी के मंदिर में गया और बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें हुई, लेकिन जब मैं वहां पर 2-3 घंटे बाद निकल कर आया तो मतलब मुझे वो आज बालाजी का इतना बड़ा भक्त बन गया। अच्छा, इतनी पावर है इनके अंदर। तो वहाँ पे सही में काला जादू, भूत, बिल्कुल। पिशाच झाड़ा जाता है? झाड़ा जाता है। और झाड़ना ऐसा नहीं है कि कोई भी पंडित आए और पकड़ के बोले हाँ आप तुम जाओ और निकल जाओ ठीक हो जाओगे, नहीं, बालाजी की मूर्ति के सामने आप जाके खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रोने लगते हैं, और ऐसे नहीं कि आंसू टपका दिए, बहुत भयानक तरीके से रोने लगते हैं, और फिर जब बाहर निकल रहे होते हैं तो एकदम नॉर्मल शांत। मैंने बोला ना वहां इनका सोटा चलता है, इनके सोटे के अलावा, सोटा समझते हो आप? हाँ, झाड़ा। हाँ। तो इनका सोटे में इतनी ताकत है। तो ये तो मैं सबको मैसेज भी देना चाहूंगी कि जिसको अपनी लाइफ में कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा लगता हो कि यार हमें किसी ने बांध रखा है, जकड़ रखा है, या हमारे अंदर की शक्ति नहीं जागृत हो पा रही है, तो मेहंदीपुर बालाजी जाओ, 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। हनुमान जी का पूछ पकड़ लो, पूछ पकड़ सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये तुलसीदास जी ने कहने के लिए नहीं लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को तुलसीदास जी ने एक तरह से हनुमान चालीसा में उतार दिया है। संकट, मैं कह रही हूँ मैम आप हनुमान जी को मानने लगो। होता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़ना है जिसको इंग्लिश पढ़ेगा, हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना है सोशल, वैसे ही हमारे भगवान भी मतलब कोई हनुमान जी को मानता है, कोई आप महाराष्ट्र में चले जाओ गणेश जी को मानता है। तो एक्चुअली है तो सब एक ही, बस वो एक शक्तियां डिवाइड सी हो गई हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप हनुमान जी की पूजा करने लग जाओ कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपसे। मैं तो आपको मतलब इतना नहीं जानती कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी होंगी, सबकी में होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी भी प्रॉब्लम होगी ना, हनुमान जी प्रॉब्लम को निकाल के आपके सामने खड़ा कर देंगे। मैम, जब जो भारत देश है, कंट्रोवर्शियल देश तो इसको बोला भी जाता है, ठीक है, आजकल मैं ट्रेंडिंग बोल काफी, लेकिन एक मुद्दा होता है धर्म जी। अगर किसी को अपनी जेब भरनी है, किसी नेता को, तो धर्म का मुद्दा छेड़ दो भाई, कुछ भी करना है धर्म का मुद्दा छेड़ दो। अभी जो प्रचारक किसको कहते हैं, जो हमारे इष्ट के, हमारे ईश्वर के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करते, उसको प्रचारक कहते हैं, ठीक है। अब बताइए, जो अनिरुद्ध आचार्य है, जो खुद को बहुत बड़े कथावाचक कहते हैं, ठीक है, उनको पोकी बाबा कहते हैं, हाँ, सोशल मीडिया में सेंसेशन है, काफी उनके जो रील्स होते हैं ना, उनका जो बताने का तरीका, समझाने का तरीका होता है ना, वो काफी अतरंगी होता है। तो वो इस तरह के भी प्रचार हमारे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलता है। उनका ना कुछ सोशल मीडिया पर कटआउट्स वायरल हुए। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो महिलाएं होती है, जो स्त्रियां होती है, वो जो 25-26 साल की होती है, वो कहीं भी मुंह मारकर आ जाती है, लिविंग रिलेशनशिप में जो रहती है। अब आजादी मिल चुकी है हमें, अब लड़की आजादी के बाद लिविंग रिलेशनशिप में रहे। अब आप तो देखने नहीं जा रहे कि वो लिविंग रिलेशनशिप में रह के कर क्या रहे। सही बात है। आप एक प्रचारक हैं, आप सीता के गुणगान गा रहे हैं, और उसी तरफ आप सीता स्वरूप महिला के ऊपर इतने घिनौने बयानबाजी कर रहे हैं। कहाँ तक आप इसको देखती हैं? मैम, जो ये स्टेटमेंट मैंने भी सुना था, क्या नाम था उनका, अनिरुद्ध महाराज। महाराज,
तब ये स्टेटमेंट मैंने सुना तो मुझे सच में ही एक तो अच्छा नहीं लगा। किसी भी इंसान, इसमें फीमेल्स को मैं इसलिए भी हाईलाइट करती हूँ, तुम होते कौन हो किसी भी घर की माँ, बेटी, बहू, लड़की के बारे में बोलने वाली। सबसे पहली बात, वो अनिरुद्ध आचार्य जी, उनसे ये पूछना चाहिए कि तुम्हारी भी अगर बेटी है और कोई भगवा कपड़े पहनकर बैठा है और तुम्हारी बेटी को बोल दे कि ये, अगर उसकी बेटी कहीं से आ रही हो और अगर वो ये बोल दे कि ये 25 साल की तो है, कहाँ से आ रही है, क्या करके आ रही है, तब उन अनिरुद्ध बाबा जी से पूछना चाहिए, तब तुम क्या जवाब दोगे। किसी को भी ताना मारना या किसी के बारे में, अब इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कहेंगे, उन्होंने बहुत और वो ऐसे बोलते तरीके भी से है बोला कि है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने बिल्कुल सही माफी कहा नहीं है। मांगोगे, माफी के लायक मुझे तो लगते नहीं ऐसे लोग। तो मुझे लगता है कि उन्हें पहली बात तो नहीं बोलना चाहिए था, और जिस वो पद पे बैठे हैं और अपने आप को बड़ा भक्ति भाव, और हमारी भक्ति भाव कभी हमें ये सब चीजें नहीं सिखाती, किसी के बारे में आप इतना गलत शब्द इस्तेमाल करो। और ये क्या लगा रखा है कि लड़कियां बाहर जाती हैं और ये सब करती हैं, अरे तुम कौन से दूध के धुले हो, तुम्हारा चिट्ठा बिट्ठा अगर आज खुल जाए तो तुम्हारी ये गद्दी वद्दी सब चली जाएगी। मेरे को हमेशा से जो लगता है, देखो मैं बहुत सरल रहती हूँ, बहुत सिंपल रहती हूँ, और ये कहने में मैं हिचकिचाती नहीं। आप जैसे दिखते हो ना वैसे ही रहो, छल कपट मत दिखाओ, दिखावा मत करो। मुझे लगता है कि आपको जहां पर आप हो ना, उस चीज की रिस्पेक्ट अगर आपने नहीं की ना, तो वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लोगों को मैं देखती हूँ थोड़ा सा पॉपअप क्या हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस अब तो हम ही शेर हैं, हमसे ज्यादा तो और बीइंग हनुमान जी की सेवा करने वाली मैं कभी भी किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में कुछ भी झटाक से बोल देना, फिर मैं अपने आप को मैम धार्मिक और अपने आप को भक्ति से जुड़ा हुआ इंसान नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा हमें झुकना सिखाती है, और मुझे लगता है जो झुक कर चलते हैं वही आसमान छूते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जो नया मुद्दा है और नया नाम है, नया चेहरा है, वो प्रेमानंद महाराज का है। उनको भी कंट्रोवर्सी में बहुत गंदे तरीके से घसीटा गया है, ठीक है। उनके भी भक्त ऐसे प्रेमानंद महाराज तो पब्लिसिटी में ज्यादा ध्यान देते नहीं, उनकी वीडियोस तो ऐसे ही वायरल हो जाती है, ठीक है। उनका भी बयान कुछ ऐसा ही सिमिलर आया है, ठीक है। उन्होंने भी ये चीज कही, अच्छा तो बिल्कुल कही है, उन्होंने भी ये बातें कही है। तो इस चीज को बहुत अलग अलग चीजों से देखा जा रहा है, और बॉयकॉट जो है होता है ना कि अब नहीं, बंद करो। सनातन धर्म के जो प्रचारक है वो सनातन धर्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं मैम, इस चीज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। प्रेमानंद महाराज जी से मैं खुद मिलकर आई हूँ, और मैं आपको सच में, अगर मैं सच्चे दिल से पाठ पूजा करती हूँ या भगवान के हाथ ही जोड़ती हूँ, तो मैं अपने मन पे हाथ रख के कहती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी से जिस दिन मैं मिलने गई थी, मैंने जैसे ही कदम रखा था तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान के दर्शन, सच में। और प्रेमानंद महाराज जी को जहाँ तक बायकॉट करने की जो भी ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता, वो तो मुझे लगता है वो तो कलयुग के देवता हैं, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग पता नहीं ऐसा क्यों, मैंने बोला ना कि कुछ भी ट्रेंडिंग चलता है तो किसी को किसी चीज में डाल दो। अब ये जो बाबाओं का आजकल ये जो सब चल रहा है, अभी आधे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप ये स्पिरिचुअलिटी में हो, आप बहुत पाठ पूजा करते हो, तो आपका 5 years वाला जो आगे का समय है, क्या आप बाबा बनोगे? सोचो। मैंने कहा लोगों को कितना बड़ा ये मिथ है कि कोई भी अगर ऐसे कपड़े पहन ले या थोड़ा सा टीका वीका लगा ले तो मतलब इसका फोकस है कि ये बाबा बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पाठ पूजा का मतलब बाबा बनना नहीं होता। और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में देखो, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं उन्हें बहुत सुनती हूँ और दिल से मानती हूँ, उनके बारे में क्षमा करना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जो ये सोच रहे हैं कि उनको बायकॉट किया जाए, तो तुम होते कौन हो बायकॉट करने वाले? वो एक ऐसी शक्ति है, जाकर मिलकर आओ। मैम, जो इंसान अपने ज्ञान से लाखों जीवन, करोड़ों जीवन बदल रहा है, आपको पता है कितना दूर दूर से लोग प्रेमानंद महाराज जी से, दो किडनी खराब है उनकी, बावजूद वो फिर भी वो गद्दी पर बैठकर अपने ज्ञान से किसी का जीवन बदल रहे हैं, तो तुम क्या बायकॉट करोगे? तुम अपने आप को बायकॉट करो। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि उनको प्रणाम करूंगी। राधे राधे। उनको भी कंट्रोवर्सी में घसीटा गया, इसलिए ये सवाल, आई थिंक ये ट्रेंडिंग होगा, तो इसलिए सोचा, हाँ, घसीटा गया होगा कि चलो अब इसको भी लेकर आते, क्योंकि प्रेमानंद महाराज खुद में एक बहुत पावर है, रूप है, पॉपुलर रूप है। मैं तो कह रही हूँ कलयुग के देवता है जी बिल्कुल।
नीम करौली बाबा के बारे में भी आपने सुना होगा, उनको भी कहते हैं कि वो हनुमान जी के रूप थे। ये भी काफी रहस्य है और काफी मुझे एक हो रहा था कि मैं आपसे पूछूं नीम करौली बाबा के लिए क्या आप विचार रखती है और क्या सही में वो हनुमान जी का। मैम नीम करौली बाबा तो मैं भी बहुत जाती हूँ। नीम करौली बाबा वहां पर एक ऐसी पावर है जो जिसे कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, दिशा दिखाने वाले बाबा। मतलब आप नीम करौली, अगर आप बहुत परेशान हो, आप बहुत दुखी हो, आपको कुछ सवाल है लेकिन उसका जवाब नहीं है, तो नीम करौली बाबा वो काम करते हैं, आपको वहां से दिशा दिखाते हैं। और फिर लोगों में ये एक विश्वास हो जाता है कि अगर हम कहीं जाएं और वहां से लौट कर आए और हमारा काम हो गया, तो आप ईमानदारी से बताना कि ऐसा लगता है ना कि हाँ यार मैं वहां गई थी और देखो बाबा ने मेरी सुन ली। तो नीम करौली बाबा का ये, मुझे तो यही विश्वास लगता है। और मैं भी सही बताऊं, जब मैं नीम करौली बाबा गई थी उसके बाद आके मेरे मन में आया कि मैं हनुमान जी को जब इतना सेवा करती हूँ, इतना पूजती हूँ, तो क्यों ना मैं इनके बारे में लोगों से कहूँ कि आप हनुमान जी से जुड़ो, उनकी बातें, उनसे कुछ सीखो। तो मैंने अपना चैनल वहां से, मुझे दिशा दिखाई हनुमान जी ने, मतलब ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे हनुमान जी ने एक दिशा दिखाई। तो वो मंदिर आई थिंक आपको एक दिशा दिखाता है, जो मेरा मानना है। अच्छा, तो आप गए हो? नहीं, मैं तो नहीं गई, मेरा लेकिन तो आप अभी जरूर जाना। बिल्कुल जाऊंगी। तो हरियाणा की छोरी यूपी में बिहाई गई और एकदम से हनुमान जी की भक्त, इतनी परम भक्त, एकदम से कैसे मतलब लाइफ चेंज आ गया कि नहीं अब हनुमान जी की भक्ति करना है। और लोग ये सोचते भी कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष या कोई भी इंसान अगर अपने धर्म के ऊपर अगर बात कर ले तो भाई वो सनातनी बन गया, वो पंडित बन गया। ये मिथ्या है ही लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा हम। नहीं, मैंने बोला ना, कपड़े पहनने से और चोला धारण करने से कोई भगवान का भक्त नहीं बनता। आपका मन साफ होना चाहिए, आपके अंदर जो भक्ति है वो भगवान को पता होनी चाहिए, लोगों को थोड़ी पता होनी चाहिए। और अभी आपने मुझसे कहा कि हरियाणा की छोरी यूपी में बिहाई गई। अच्छा, एक्चुअली एक तो मेरे परिवार ने ये कह कह के, होता है ना कि माइंड में कुछ बातें पेस्ट हो जाती हैं, तो ये कह कह के कि तूने प्रभु भी अपनी तरह लंबे चौड़े चुने हैं, क्योंकि हरियाणा की छोरी हैं आप, दमदार है ना, किसी को उठा के पटक देने तो वाली। आधे लोग तो मुझसे वैसे ही कहते हैं, तूने सेलेक्ट भी अपने, जिनको पूजना है अपनी जैसे। तरह ही सेलेक्ट किया है। तो मैम नहीं, बचपन से मेरा था, मतलब हनुमान जी से मेरा एक है कनेक्शन। और ये मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई ना, फील होता गया। जैसे कभी कोई इंसिडेंट हो गया तो हनुमान जी के बारे में मैंने सोचा, कि फिर कुछ और इंसिडेंट हो गया। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊं तो बहुत समय हो जाएगा, पर हनुमान जी से मेरा कनेक्शन है, मतलब बचपन से ही मालूम है कुछ तो बात। तो ऐसा कभी लगता है कि नहीं अगर कुछ बुरा समय आया, नहीं कुछ इंस्टीट्यूशन तो मिल जाता कि नहीं हनुमान जी है साथ में है। हाँ, कुछ आया कह ना, रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं। समय, बुरा समय भी आया और सबके जीवन में ही आता है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मेरा भी आया। हाँ, जब बुरा समय आया तो मैंने अपने मन से जब इनको पूजा, तो मुझे लगता है मैंने तब इनको पाया। हनुमान जी को जो पूजा की जो विधि होती है वो बहुत सिंपल होती है, कई लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरा सवाल विधि पर नहीं रहेगा, मेरा सवाल रहेगा हनुमान जी को खुश कैसे करें, राम भक्ति करके कि डायरेक्ट हनुमान जी के चरण पकड़ कर। राम भक्ति, राम भक्ति करके। जब आप राम नाम का जाप करते रहोगे तो हनुमान जी आपके आस पास होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि हनुमान जी मैम, इनको पूजो मत, इनको समझो। इतना सिंपल सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वो मेरे को लगता है कि हनुमान जी का प्रोसेस है। आप देखो कितने मंदिर है हनुमान जी के, और कितने आलीशान मंदिर होते हैं हमारे, मतलब पूरे इंडिया में, हम देखें वर्ल्ड में भी कितने आलीशान मंदिर होते हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए, आप किसी, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप किसी पेड़ पर सतरंगी सा सिंदूर लगा दो, पूरी दुनिया को लगेगा यार यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। और ये है भी ऐसे। अगर किसी ने श्रद्धा से किसी कलावा बांध के और पूरा केसरी रंग से उस पेड़ को लेप लगा दिया, तो सच में ही ये वहां पर आके बैठ जाएंगे कि हाँ, किसी भक्त ने कोशिश की है मुझे बुलाने की, तो मैं यहीं आ गया। स्वरूप भी तो भोले भंडारी के हैं। हाँ। जैसे तो, भोले भंडारी वैसे उनके स्वरूप। तो ये इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है, और इनसे मैं यही सीखती हूँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंक। किसी से मत डरो, अच्छा काम करते रहो, निडर रहो, और सच बोलने से मत डरो। हनुमान जी से मैं यही सीखती हूँ। और विनम्र रहो, सरल रहो, ज्यादा शान शौकत दिखाने की जरूरत नहीं है, कि आजकल लोगों में ना मैं को थोड़ा सा नीचे रख लो। जी।
जैसे ये कहते हैं ना मैं राम जी का भक्त हूँ, वैसे मैं कहती हूँ मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। हाँ बिल्कुल, घमंड अगर करना है तो भगवान के रूप पे करे, भगवान के नाम पर करे। बिल्कुल। लोगों को हर पहनावे से दिक्कत होती है। अब कटे फटे जीन्स पहन ले तो लोग सोचते हैं लड़कियों के चरित्र पर बात हो जाती है, और अगर दुपट्टा भी पूरी ओढ़ ले, भगवा कलर का ओढ़ ले, तो भाई बड़ा सनातनी पहनावा कर रही है। लोगों की सोच को नहीं बदल सकते मैम। मैम लोग तो जज करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। मुझे लगता है कि आपको अपना जीवन अपने तरीके से सहज और सरल भाव से जीना चाहिए। गलत काम करो मत, लेकिन अगर गलत काम कोई आपसे करवा रहा है तो उसको छोड़ो मत, और डर के तो बिल्कुल मत रहो। और मैं सारी लड़कियों से, सारी महिलाओं से, और इवन अब तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबसे बोलती हूँ, तुम हनुमान जी का हाथ पकड़ लो, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें फिर किसी और का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। अब कोई इस बात को ऐसे भी ले सकता है कि ज्यादा भक्ति भाव करने से, अभी कल परसों मेरे को किसी ने पूछा कि ज्यादा भक्ति भाव करते हैं यार, हम सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन तुम तो कहते हो भक्ति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हमारे जीवन काम में समझते हैं। बहुत दुख है। मैंने कहा दुख नहीं है, तुम भक्ति भाव कर कैसे रहे हो, तुम फॉर्मेलिटी से दिया जला रहे हो। मैं सबको हमेशा मैम यही बोलती हूँ कि जब तक तुम्हारे मन का दिया नहीं जलेगा तो असली का घंटी कितनी बजाते रहो। भगवान भी, हाँ, भगवान भी परीक्षा उन्हीं की लेते हैं, सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान। तो पूजा पाठ करो, लेकिन अपना काम भी साथ में करते हो। बिल्कुल। हनुमान जी की जो बारे में आज हमें हमारे व्यूवर्स को भी काफी दिलचस्प बातें पता चली है, मुझे भी काफी ज्यादा पता चली। और अगर आपको बता दूं तो मुझे एक ऑरा महसूस यहाँ पे भी हो रहा है कि हनुमान जी का जो ऑरा है वो शक्तिशाली ऑरा है, और आपसे बातचीत करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में मैम व्यूवर्स के लिए क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या कहेंगे, हनुमान भक्तों के लिए क्या कहेंगे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो हर चीज में बस जज करते हैं? देखो, अपना जीवन मैं जैसे जीती हूँ, अब ये तो नहीं कह सकती कि सब वैसा जियो जी बिल्कुल, लेकिन मैं सबको ये जरूर कह सकती हूँ कि अपने जीवन में जितना सरल रहोगे, जितना विनम्र रहोगे, और जितना तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे, और जितना तुम्हारे पाँव के नीचे धरती महसूस करते रहोगे, तो मुझे लगता है कि आप ठीक दिशा में। जहां पर लोगों को थोड़ा सा ये लगने लगता है कि आजकल, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मैम लोगों में प्यार नहीं है, और परिवारों में बहुत अनबन है। तो मुझे लगता है कि जहां पर हम अगर अपने सनातन धर्म को, संस्कृति को साथ लेकर चलें, और अपने परिवारों को साथ लेकर चलें, और ये हमारे ही हाथ में है, बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। आजकल आप देखो ना, फैमिलीज पहले कितनी बड़ी हुआ करती थी, आजकल मैं नाम तो नहीं लूंगी, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो मुझसे, बुरा मत मानना, जी जी, वो मुझसे एक ही लाइन में बात खत्म हो जाती है कि हम खुश नहीं। तो पता नहीं, मैं बीइंग हनुमान जी की सेवक अपने आप को बोलती हूँ, तो मेरे को हमेशा से बस यही मन में रहता है कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए या कैसा भी, किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे पहली बात उसे खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता है। मैं ये भी गारंटी देती हूँ कि जो इंसान खुश रहते हैं ना, तो फिर ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, धरती है, आसमान है, ये फिर अपने आप वर्क करने लगता है। जो रोता है वो तो रोता ही रहता है। तो मेरा मैसेज सबसे यही रहेगा कि खुश रहना सीखो। आजकल परिवारों में प्यार ही नहीं बचा, सब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं कि तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा, ये इतना ऊपर चला गया, वो इतना नीचे चला गया। और एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, परिवारों में महिलाओं का सम्मान नहीं। अब ये बात कहते हुए मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, पर ये सच है। अगर आप अपने घर की महिलाओं को खुश नहीं रख सकते, तो मुझे लगता है फिर इन सब चीजों का क्या फायदा, व्यर्थ। बहुत सारी लेडीज हैं जो मेरे से बोलती हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हम खुश रहें। तो सबसे पहले बता दूं, आप एक तो व्यस्त रहो, बिजी रहना बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि रोती रहो सारा दिन, हाय मेरे तो ये हो गया, हाय मेरा। बहुत सारी औरतों की आदत होती है, इसमें मैं कोई ऐसे भेदभाव नहीं है कि मेल भी परेशान है, आदमी भी परेशान है, औरत भी परेशान है। पर जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, तो जीवन भर तुम रोते ही रहोगे। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगता रहे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारे जीवन में 110%
सरस्वती बैठती है कभी ना कभी तुम्हारे जीभ पर, और वो कब बैठ जाएगी? जब तुम खुश रहोगे। और जब तुम सारा दिन रोते रहोगे, मेरा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा ना, रोने से मेरे को बड़ी एलर्जी है। हमेशा खुश रहो। ऐसे भी तो महिलाओं को रोना नहीं चाहिए। जिस घर में महिलाएं रोती वहाँ की तो लक्ष्मी और रुक एक जाती चीज है। और मैं बोलती हूँ, जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके आसपास भगवान का वास होता है। और जो हमेशा दुखी रहते हैं ना, रोते रहते हैं, फिर बुरा मत मानना, तुम्हारे आसपास भूत पिशाच नाचते हैं और उन्होंने तुम्हें जकड़ा हुआ है। तो एक काम करो, फिर रोते रहो, या तो फिर भूतों ने तुम्हें पकड़ा हुआ है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हनुमान जी से सीखते रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्न मन में देवता का वास होता है मैम, मुझे तो यही लगता है। मतलब हनुमान जी का सानिध्य चाहिए तो हंसते रहो। हंसते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रोना मत। जो रोता है वो सब खो देता है जिंदगी में। और फीमेल्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हनुमान जी का हाथ पकड़ लो और उनको भाई बना लो। तुम्हें किसी और का हाथ पकड़ने की तो क्या, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हें इतना निडर बना देंगे, इतना बुलंद बना देंगे। कहीं जाओगी तो तुम्हारा मन नहीं हिचकिचाएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं नहीं जा सकती। तुम्हारे कदम के साथ साथ हनुमान जी तुम्हें खींच कर ले जाएंगे। वो पावर है हनुमान जी। और ये सिर्फ बातें मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। जिस दिन तुमने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया, तुम हनुमान जी का हाथ छुड़ा सकती हो। वो शक्ति ऐसी है कि तुम्हारा हाथ छोड़ेगी नहीं, लेकिन तुम्हें अपना जो एक अंदर का विश्वास है वो जगाए रखना होगा। तो बीइंग हनुमान भक्त लेडी, सारी फीमेल्स हनुमान जी के लिए एकदम। और ये बातें मत सुना करो कि ये पूजा नहीं करनी, वो पूजा नहीं करनी। बहुत सारे पंडित टोकते हैं, बिल्कुल नहीं। हनुमान जी की पूजा करो, निडर रहो, डरो किसी से मत। हनुमान जी वो शक्ति है जो डर को खींच के तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। हनुमान जी से मैं यही सीखती हूँ मैं। तो मैम ऐसी कोई आपकी मोटिवेशनल स्टोरी है जो लोगों तक भी अगर पहुंचे तो उनको भी एग्जांपल मिल पाए? हाँ, एक स्टोरी मैं आपको बता सकती हूँ जो मतलब मुझे मोटिवेट करती है। तो एक आदमी होता है, वो मछली पकड़ रहा होता है, मछली का शिकार कर रहा होता है। तो मछली उसके हाथ में आ जाती, और इतने में एक ताकतवर आदमी वहां पर आता है और उसकी मछली पर हाथ मार लेता है। मतलब उसको डराता है पहले तो, ये मुझे दे दे। मतलब होता है ना लोगों का। वो बेचारा सरल सा आदमी, सहज सा, थोड़ा सिंपल लिविंग वाला, तो वो डर के मारे मछली उसको दे देता है। तो जब वो ताकतवर आदमी उसकी मछली लेकर जाने लगता है तो मछली उसके अंगूठे में काट लेती, और अंगूठे में काट लेती है तो वो सीधा मछली छूट जाती है और वहीं पर गिर जाती है और मर जाती। ना उसके हाथ में आई ना उसके हाथ में आई, लेकिन गलती किसकी थी? उस ताकतवर आदमी। बिल्कुल। तो अब वो डॉक्टर के पास भागता है, तो डॉक्टर से कहता है कि मुझे मछली ने काट लिया। तो बैंडेज कराता है और अपने घर चला जाता है। फिर 2 दिन बाद दोबारा आता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरा हाथ एकदम गल चुका है। तो डॉक्टर जब पट्टी खोलते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं कि ये मछली के काटने से इतना बड़ा घाव हो गया। तो डॉक्टर बोलते हैं भाई हाथ काटना पड़ेगा। तो वो डर जाता है, वो फिर से बैंडेज करके डॉक्टर उसे भेज देता है कि अब 1 हफ्ते बाद आना। तो जब वो 1 हफ्ते बाद आता है, डॉक्टर बैंडेज खोलता है, डॉक्टर फिर हैरान हो जाता है, भाई ये क्या हुआ? तुम्हारा तो हाथ पूरा घाव का भर गया, पूरा हाथ ही काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको बोलता है तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? तूने ऐसा क्या किया है? ये सब क्या हो रहा है तेरे साथ? तो बोलता है भाई मैंने किसी और की मछली पर हाथ मारा था। तो बोलता है कि ये तो तुमने बहुत गलत किया। अब एक काम करो, जिसकी मछली पर तुमने हाथ मारा था उसे ढूंढो जाके। तो वो उसे ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, मिलता है। तो जिसका हाथ मछली ने खाया हुआ है और जिससे उसने मछली छीनी थी, उससे पूछता है भाई तूने मुझे कोई बद्दुआ दी है क्या? तूने क्या किया है ऐसा जो मेरी जिंदगी एकदम इतनी नरक बन गई है? मेरा हाथ काटना पड़ेगा, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मेरे बच्चे परेशान हो गए, मेरी घरवाली परेशान हो गई है। तो वो आदमी क्या जवाब देता है मैम, आजकल की जनरेशन के लिए, आजकल के जो माहौल है उसके लिए बहुत, वो कहता है कि तूने उस दिन मुझे अपनी ताकत दिखाई थी, मैंने तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने तेरे बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने सीधा ऊपर देखा और बोला कि भगवान आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। तो इसको मैं कहती हूँ भगवान में विश्वास। जब वो शक्ति काम करती है ना, तो इस दुनिया में कोई शक्ति कोई मायने नहीं रखती। आप द्रौपदी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब उनके साथ चीरहरण हो रहा था तो सारे लोग बैठकर देख रहे थे, लेकिन वो शक्ति इस रूप में आई कि सबको जवाब मिला।
तो बहुत सारी चीजें मैम हमें लाइफ में प्रेरित करती हैं, मोटिवेशन देती हैं। बस हमारा नजरिया देखने का सही होना चाहिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन ना हो। तो सुमिरन भजन करते रहो, हनुमान जी को पूजते रहो। देखो मैं तो अपना जीवन पूरा हनुमान जी को समर्पित कर चुकी हूँ और आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी कर देखो, क्योंकि हनुमान जी वो पावर है जो अनबिलीवेबल पावर है। जय श्री राम, जय हनुमान। बिल्कुल सही कहा मैम ने। अगर ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर के सानिध्य में अगर आप है, तो आपको किस चीज की डर। अगर आप किसी भी कर्म को करने से पहले आप हनुमान जी को याद कर ले या फिर किसी भी इष्ट देव को याद कर ले जिसको आप फॉलो करते हैं, तो वो बुरा काम, वो बुरा चीज आपके हाथों से कभी होगा ही नहीं। आज आपने पॉडकास्ट में काफी अच्छी बातें सुनी होगी, काफी हनुमान जी के बारे में अच्छी चीजें आपको सुनने को मिली होगी। शायद आपने कभी ये जाना नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो शायद बिल्कुल मैंने ये चीजें फर्स्ट टाइम सुनी है। बीइंग अ हनुमान भक्त, मैंने भी ये चीजें फर्स्ट टाइम सुनी है। तो ऐसे ही पॉडकास्ट हम अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं और ऐसे ही चैनल्स को फॉलो करते रहिए, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करते रहिए। हम आपको ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी और लोगों से मिलवाते रहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।